Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ़ीवर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल आपको हर तरफ फ़ीवर, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह बच्चों और बड़ों दोनों में नज़र आएगा। वैसे तो जैसे ही गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी में मौसम चेंज होता है, तो दोनों सूरतों में ही फ़ीवर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीवर है क्या। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ़ीवर को हम एक डिज़ीज़ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है या बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि हमें नज़र आता है। या इनकेस आप ये कह सकते हैं कि फ़ीवर इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। वो एजेंट जो है वो फंजाई भी हो सकता है, टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, वायरस और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इन तमाम सूरतों में यानी जैसे ये टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है। मींस उसकी कोशिश ये होती है बॉडी की कि इन फॉरेन एजेंट्स को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज़ होना शुरू हो जाता है, ताकि ये जो फॉरेन एजेंट्स हैं ये बॉडी के अंदर सर्वाइव ना कर पाएँ। तो आप ये कह सकते हैं कि फ़ीवर जो है इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिरेंजमेंट हो रही है, कोई डिसफंक्शनिंग हो रही है, या कोई डिज़ीज़ जो है वो बॉडी के अंदर आ रही है, जिसकी वजह से जिसके रिस्पांस के तौर पर बॉडी जो अपना टेम्परेचर बढ़ाकर आपको इंडिकेट कर देती है या कह दें कि आपको अलार्म दे देती है। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ की तरफ कि फ़ीवर के कॉजेज़ क्या हैं। फ़ीवर के कॉजेज़ आपको पता है कि बहुत से हैं और हम जानते भी हैं। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कोई हम क्या कह सकते हैं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल सी है कि ठंड लग जाना, फ्लू वगैरह, या कोई बहुत बीमारी जो है वो अरसे से चली आ रही है, उसके रिस्पॉन्स के तौर पर बॉडी जो है वो हम अपना टेम्परेचर रेज़ कर देती है, जिसको हम फ़ीवर का नाम देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है कि फ़ीवर जो है वो जिसको हम जनरली देखते हैं कि दो तरह का होता है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें फिर जो है मेडिसिन को रूल आउट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम देखें कि जनरल फ़ीवर और वायरल फ़ीवर में डिफरेंस क्या है। जनरल फ़ीवर ये है कि अगर सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, खांसी कुछ भी हुआ है और उसके साथ जो बुखार की इंटेंसिटी है वो डल है, यानी 101 या इससे कम है, तो आप उसको जनरल फ़ीवर जो है वो इंडिकेट करवाएंगे। लेकिन अगर वायरल फ़ीवर है तो उसमें गले में दर्द, ज़ुकाम, खांसी और इसके साथ हाई ग्रेड फ़ीवर होगा। मींस 101 या इससे ज़्यादा फ़ीवर होगा और 24 आवर्स से भी ज़्यादा तक ये अगर कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है, तो आप इस बात पे अलर्ट हो जाएं कि ये जनरल फ़ीवर नहीं है बल्कि वायरल फ़ीवर है। वैसे तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ीवर जैसे जनरल फ़ीवर है, वायरल फ़ीवर है, मलेरिया है, टाइफॉइड है। इसी तरीके से बहुत सी इसकी टाइप्स हैं जो कि आगे चल के हम डिफरेंट जो है वो वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि फ़ीवर के दौरान जो है अगर आपको इंडिकेट हो गया कि जनरल फ़ीवर है या वायरल फ़ीवर है, तो आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आप फ़ीवर की कंडीशन में आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें मैं आपको आज दो कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही पेशेंट यूज़ करते हैं तो आपको एलोपैथी की तरह ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। इसमें पहला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें पहली मेडिसिन है यूपेटोरियम पर्व। ये टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है फ़ीवर के लिए, यानी अगर किसी को बुखार हो गया है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बॉडी पे एक जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें यूपेटोरियम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने में आता है। सेकंड मेडिसिन है जी एकोनाइट। एकोनाइट में जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि एकोनाइट जो है वो सडन ऑनसेट और सुपरफिशियल जो सिम्टम्स होती हैं, फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स होती हैं बुखार की, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया, अचानक आया है, साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। थर्ड मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स को हम पेन किलर के तौर पर भी याद रखते हैं, क्योंकि ये बॉडी की जो पेन है उसको किल करने में, उसको जो है रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फोर्थ मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में का जो की जो पॉइंट होगा,
सिम्टम होगा वो ये होगा कि डलनेस बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बुखार तो है लेकिन पेशेंट बिल्कुल सुकून से लेटा रहेगा, बहुत ज़्यादा डलनेस होगी, ड्रॉजीनेस होगी, लेथार्जिक होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट को, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा। फिफ्थ मेडिसिन जो कि इस कॉम्बिनेशन की लास्ट मेडिसिन है वो है इलियम सीपा। अगर बुखार के साथ नज़ला ज़ुकाम है और नाक जो बह रही है उसकी जो एक्सक्रीशन है उसमें जो है आपको एक एक्रिड वो फील हो के जी बहुत ज़्यादा एक्रिड जो है वो है, और जहाँ जहाँ वो जो एक्सक्रीशन जो है वो लग रही है बॉडी के ऊपर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर रही है, रेडनेस हो रही है या कह लें कि छिल जाती है वो जगह, तो उस सूरत में इलियम सीपा बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इन तमाम मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में एक 100 ml की बोतल में इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर रख लें, और जैसे ही आपको इंडिकेशन हो कि पेशेंट को बुखार है तो आप फ़ौरन जो है उसको 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर जो है इस्तेमाल करवाएं। अगर इंटेंसिटी हाई ग्रेड की है यानी फीवर जो है वो 101 या इससे ज़्यादा है तो आप एक एक घंटे से भी के गैप से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और जैसे ही बुखार कम हो तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा दें, यानी दिन में 4 बार या 3 बार इसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डोज दें उनको। ये था जी फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन के हवाले से, जो कि हम मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें हम जो मैं इस्तेमाल करवाती हूँ ज़्यादातर 3 मेडिसिन को मिलाकर इस्तेमाल करवाती हूँ। वो है पहली मेडिसिन इसमें बैप्टीशिया क्यू, सेकंड मेडिसिन है चाइना क्यू, और थर्ड मेडिसिन जो कि दूसरे कॉम्बिनेशन में भी यूज़ हुई थी वो थी यूपेटोरियम पर्व क्यू। ये तीनों जो है मदर टिंचर में आपने इक्वल क्वांटिटी में 100 ml की बोतल में डालकर रख लेना है जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा हो, क्योंकि आपने ड्रॉप्स में यूज़ करनी होती है तो ड्रॉपर लगना ऊपर ज़रूरी है। उसमें मिला कर रख लें और उसी तरीके से 10 ड्रॉप्स जो है वो दिन में 3 से 4 बार जो है पेशेंट को इस्तेमाल करवाएं। अगर फीवर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उस हवाले से आप एक एक घंटे से भी रिपीट करवा सकते हैं। ये तो थी फीवर के हवाले से आज की डिस्कशन जिसमें हमने फीवर होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और कौन कौन सी मेडिसिन हम इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।